not only the demographic participation but also the scientific development at its highest in India. The recent assembly election in Assam and Puducherry shows the highest voter turnout. With this, India also launched its first quantum reference facility in Andhra Pradesh. Let's discuss in details आज की इस करंट अफेयर्स के क्लास में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 10 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज से। आज का फर्स्ट न्यूज है असम, पुडुचेरी और केरला का असेंबली इलेक्शन को लेकर। रिसेंटली असम, पुडुचेरी और केरला में असेंबली इलेक्शन कंडक्ट किया गया है जिसमें वोटर टर्नआउट 2021 इलेक्शन से भी ज्यादा है। असम का टोटल वोटर टर्नआउट 85.38%, पुडुचेरी का 89.83% और केरला का 78.03%। एसआईआर कंडक्ट के बाद केरला और पुडुचेरी का यह फर्स्ट इलेक्शन था और 2023 डिलिमिटेशन के बाद असम का यह फर्स्ट असेंबली इलेक्शन था। चलिए थोड़ा चार्ट से लास्ट असेंबली इलेक्शन और इस साल का असेंबली इलेक्शन को कंपेयर कर लेते हैं। पुडुचेरी 2016 में असेंबली इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 86.19%, 2021 असेंबली इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 83.4%, 2026 में 89.83%, जिसमें से मेल रिप्रेजेंटेशन 88.09% एंड फीमेल रिप्रेजेंटेशन 91.33%। वैसे ही असम का 2016 में असेंबली इलेक्शन का वोटर टर्नआउट 84.67%, 2021 असेंबली इलेक्शन का वोटर टर्नआउट 82.4% और इस साल का वोटर टर्नआउट 85.38%, जिसमें से मेल रिप्रेजेंटेशन 84.80% और फीमेल रिप्रेजेंटेशन 85.96%। केरला का 2026 का डेटा अवेलेबल नहीं था। 2021 असेंबली इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 76% और 2026 असेंबली इलेक्शन वोटर टर्नआउट 78.03%, जिसमें से मेल रिप्रेजेंटेशन 75.01% और फीमेल रिप्रेजेंटेशन 80.86%। इस साल असेंबली इलेक्शन में तीनों ही स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में मेल के कंपैरिजन में फीमेल रिप्रेजेंटेशन या फिर फीमेल वोटर टर्नआउट ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज पे। सेकंड न्यूज वेस्ट एशिया क्राइसिस का इंपैक्ट और आईओसी का मीटिंग को लेकर। रिसेंटली 9th आईओसी यानी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डेटा के अनुसार इंडिया एलएनजी एंड एलपीजी के मामले में 50% एंड 60% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया 55 से 60% एलएनजी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करता है, जिनमें से नियर अबाउट 250 यानी कि 41% सिर्फ कतर से ही इंपोर्ट करता है। वैसे ही एलपीजी के मामले में इंडिया 60% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जिनमें से 90% स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है और इनमें से 20% से भी ज्यादा कतर से इंपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज कैबिनेट कमेटी का एक मीटिंग को लेकर है। रिसेंटली एक कैबिनेट कमेटी का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। इस मीटिंग को चेयर किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। इस मीटिंग में फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर का न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट को अप्रूव किया गया है और खरीफ सीजन के लिए टोटल सब्सिडी आउटले किया गया है 41,533 करोड़, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 11.60% ज्यादा है। 24-25 में इंडिया 56.46 लाख मीट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट किया है, मेनली फ्रॉम ओमान, रसिया, सऊदी अरेबिया से। वैसे ही 45.6 लाख मीट्रिक टन डाई अमोनियम फॉस्फेट को इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मोरक्को, चाइना से। 35.41 लाख मीट्रिक टन पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर को इंपोर्ट किया गया है रसिया, कनाडा, जॉर्डन से एंड 22.72 लाख मीट्रिक टन एनपीके रसिया एंड सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट किया गया है। 2026 खरीफ क्रॉप के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है पर केजी फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर पे 47.32 रुपीज, फॉस्फोरस पे 52.76 रुपीज, पोटास पे 2.38 रुपीज और सल्फर पे 3.16 रुपीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया और डेनमार्क को लेकर है। रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था। इसी को देखते हुए डेनमार्क ने एक डेनिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया में एस्टेब्लिश करने का अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट किया गया है न्यू दिल्ली से और इसके माध्यम से जितने भी डेनिश या फिर डेनमार्क के कंपनी इंडिया में ऑपरेट करते हैं या फिर कोई कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करने का अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। ये चैम्बर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है रॉयल डेनिश एम्बेसी इन दिल्ली एंड कॉन्फेडरेशन डेनिश इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज 15 फाइनेंस कमीशन और इसका रिकमेंडेशन ऑन शेयर ऑफ फंड टू रूरल लोकल बॉडीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन है।
इंडिया में हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2026 टू मार्च 31, 2031 और 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पानागारिया। इसी तरह 15 फाइनेंस कमीशन लेड बाय एनके सिंह ओवर द पीरियड 5 ईयर्स 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक डेटा के अनुसार RLB यानी कि रूरल लोकल बॉडीज जैसे कि ग्राम, ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायतों को प्रीवियस सभी फाइनेंस कमीशन से ज्यादा फंड प्रोवाइड किया गया था, हिस्टोरिक हाई 94.98% पे। और 5 स्टेट असम, केरला, मिजोरम, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश, इन 5 स्टेट में RLB को जितना एलोकेट किया गया था फंड उसका 100% ही प्रोवाइड किया गया था। इसी 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा रूरल लोकल बॉडीज के लिए 2,97,555 करोड़ ग्रांट रिकमेंड किया गया था, जिनमें से 60,750 करोड़ सिर्फ एक ही साल यानी कि 2020 से लेकर 21 तक के लिए ही एलोकेट किया गया था। इसी 2,97,555 में से 94% यानी कि 2,82,632 करोड़ RLB के लिए रिलीज किया गया था टिल मार्च 31, 2026, जो हाईएस्ट था एवर सिंस 10th फाइनेंस कमीशन। इसी तरह 14 फाइनेंस कमीशन में RLB के लिए 91% एंड 13 फाइनेंस कमीशन में RLB के लिए 90.5% ग्रांट रिलीज किया गया था। 10th फाइनेंस कमीशन के बाद से ही RLB यानी कि रूरल लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया गया था। उससे पहले RLB के लिए अलग से ग्रांट प्रोवाइड करने का प्रोविजन नहीं था। इस साल का फाइनेंस कमीशन यानी कि 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा RLB के लिए ₹4.35 लाख करोड़ ग्रांट रिकमेंड किया गया है, जिनमें से 3.48 लाख करोड़ बेसिक ग्रांट रहेगा, ₹43,524 करोड़ परफॉर्मेंस ग्रांट रहेगा एंड 43,524 करोड़ स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इंडिया का क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी को लेकर। वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड यानी कि क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी को लॉन्च किया जाएगा SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में। ये 2 कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आंध्र प्रदेश अमरावती क्वांटम वैली प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जा रहा है और इसे अमरावती क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी एंड क्यूबिट फोर्स के पार्टनरशिप में डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूज पे। आज का लास्ट न्यूज है वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट को लेकर। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ आउटलुक को 7.2% से रिड्यूस कर 6.6% पे किया है फॉर द ईयर 2026-27। ये रिपोर्ट यानी कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट 2026 का ही एक कंपेनियन या फिर पार्ट है, जिसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सारा करंट अफेयर्स कवर हो गया। इसी करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट को लेकर। पंजाब में सबसे ज्यादा लैंडलेस है, 70% से भी ज्यादा, ये सही है। ऑप्शन 2 हायर गिनी कोएफिशिएंट मतलब मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नहीं, हायर गिनी कोएफिशिएंट मतलब ज्यादा इनइक्वालिटी, मतलब जिसके पास वेल्थ है उसके पास बहुत ही ज्यादा परिमाण में वेल्थ है और जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। ऑप्शन 3 बिहार और केरला के पास हाई लेवल ऑफ लैंड कंसेंट्रेशन है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का फेस डाउन को लेकर। ऑप्शन नंबर 1 इंडिया किगाली एग्रीमेंट का सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया ने किगाली एग्रीमेंट को साइन किया है जिसके माध्यम से HFC को फेस डाउन करेगा, ये सही है। ऑप्शन 2 HFC प्रोडक्शन पे न्यू एनवायरमेंटल क्लियरेंस को गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है फ्रॉम जनवरी 1, 2028। गवर्नमेंट के द्वारा डिटेक्ट किया गया है दिसंबर 31, 2027 से एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा HFC प्रोडक्शन पे, बट कहीं पर भी मैंडेट कंप्लीट बैन नहीं किया गया है फ्रॉम जनवरी 1, 2028, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 इंडिया HFC फेस डाउन 85% रिड्यूस करेगा बाय 2047, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3 ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन
इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2025 को लेकर। ऑप्शन 1, एज ऑफ 25 86 इंडियन सैटेलाइट में से मेजोरिटी ऑपरेशनल है, नहीं ओनली 27 ऑपरेशनल है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, IRNSS-1D एक नेविगेशन सैटेलाइट जिसे डीकमीशन कर दिया गया है, ये 600 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में अभी भी घूम रहा है, ये सही है। ऑप्शन 3, 2025 में ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा 300 सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है और 4500 ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट में पहुंचाया गया है, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी 2 एंड 3 ओनली। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।